Welcome to Nurses Doubts. We're so glad you're here to learn with us. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सेस डाउट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर या सीवीसी के बारे में। हम जानेंगे कि सीवीसी क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, किन किन पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ती है, कब डालनी होती है, कब नहीं डालनी होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर क्या होता है? तो ये एक ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल लाइक, ठीक है, लंबी सी होती है, पतली सी, लाइक कैथेटर होता है, जो कि शरीर की जो बॉडी की जो लार्ज वेन्स है उसमें इंसर्ट करते हैं। लाइक जो इंटरनल जुगुलर वेन हो गई, अपनी सबक्लेवियन वेन हो गई, फीमोरल वेन हो गई, इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो एक एंड होता है वो शरीर के बाहर रहता है और दूसरा बॉडी के अंदर जो हार्ट तक पहुंचता है। उससे हम पेशेंट को मेडिकेशंस, फ्लूइड, ब्लड, टोटल मतलब वही टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। और जो सीवीसी का जो टिप सुपीरियर वेना का या राइट एट्रियम के पास रखा जाता है, जिससे जो है मेडिकेशन डायरेक्टली हार्ट तक पहुंचे। और इसको जो इंसर्ट करने की प्रोसीजर को बोलते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन बोलते हैं, इसको सीवीसी इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। उसको पूरा प्रॉपरली स्टाइल तरीके से करना होता है और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक्सपीरियंस नर्स की हेल्प असिस्टेंस से ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। ये मेनली ओटीज, आईसीयूज में रहता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या रहता है। तो सीवीसी के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ट्यूनेल्ड, नॉन ट्यूनेल्ड। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म जिसको नॉन ट्यूनेल्ड बोलते हैं, ये आमतौर से आईसीयू या वार्ड में शॉर्ट टर्म यूज के लिए की जाती है, जो कि 2 से 3 हफ्ते तक रह सकते हैं। इसमें सिंगल ल्यूमन होती है, डबल ल्यूमन होता है और ट्रिपल ल्यूमन होता है। बात करते हैं सेकंड वाला अपना लॉन्ग टर्म जो सीवीसी रहेगा, सेंट्रल वेनस कैथेटर, जो ट्यूनेल्ड या इम्प्लांट जिसमें आता है, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। जैसे कि पेशेंट कोई एंड स्टेज वाला है, क्रिटिकली पेशेंट है, जिसको डायलिसिस की बार-बार जरूरत पड़ रही है, एंटीबायोटिक्स उसको बहुत लंबे टाइम से देनी है उसको, या उसका कह सकते हैं हम कि सीआरआरटी वगैरह स्टार्ट करनी है, तो उस सब में लॉन्ग टर्म वाला जो है ट्यूनेल्ड इम्प्लांटेड वो रहता है। ठीक, अब इसमें जो रहता है फर्स्ट पिक लाइन, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर जो बोलते हैं, जो हाथ की जो वेन से उससे सीधा अपने हार्ट तक पहुंचाया जाता है। वो हम बात करेंगे पिक लाइन के बारे में, फोटो देख लीजिएगा, बता देंगे आपको। नेक्स्ट होता है हिकमैन कैथेटर, ग्रॉसोंग कैथेटर बोल सकते हैं एक नेक्स्ट का एग्जांपल, और इम्प्लांटेड पोर्ट। इम्प्लांटेड पोर्ट क्या है? स्किन के नीचे रहता है और बाहर से विजिबल रहता है, नहीं, इसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल टाइप की निडल होती है, उसका हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं यूज क्या क्या सीवीसी का। तो लाइक अगर पेशेंट का जो पेरिफेरल वेन्स है वो बहुत ही पतला है या फिर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और एक्सेस पेरिफेरल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तब हम उसमें यूज करेंगे सीवीसी। अगर पेशेंट को कैपिटेटिव या बहुत आइनोट्रोप्स वगैरह देने हैं, लाइक वेसोप्रेशंस देने हैं अपने को, नोरेड, एडीआर, वेसोप्रेशन, डोपामिन, डोबुटामिन, लाइक जो भी आइनोट्रोप्स है वो देने हैं, टीपीएन देना है, ठीक है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देना है, या फिर ऐसी जो ड्रग जो पेरिफेरल वेन्स को इरिटेट करती है, लाइक पोटेशियम हो गया, कैल्शियम वेल्शियम, जितने भी कीमोथेरेपीज होगी उनको इन्फ्यूज करने के लिए, अपन ट्रांसफ्यूज करने के लिए, या फिर हाईली अमाउंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है उसको, लॉन्ग टाइम तक आईवी थेरेपी चलेगी, ठीक है, या फिर सीवी मॉनिटरिंग करनी है, ब्लड सैंपल्स लेने पड़ रहे हैं बार बार, उसको बार बार ब्लड प्रोडक्ट इन्फ्यूज करने पड़ रहे हैं, ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, बीटी वगैरह हो रहा है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। और ये बात करते हैं इंडिकेशन, देख लिया आपने, वही जो मैंने बताया कि सीवी मॉनिटरिंग करनी है अपने को, मल्टीपल ड्रग्स उसको इन्फ्यूज करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड सैंपल्स लेने हैं, सीवी मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, तो उसके लिए हम सीवीसी का यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा, कब कब नहीं लगाना है? अगर उसकी जो साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है या एनाटॉमिकल कुछ उसमें डिफॉर्मिटीज है, तब नहीं यूज करते उसको हम। और उसका अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 तो होगा, तो मतलब ब्लीडिंग के चांस है, तब हम सेंट्रल लाइन जो है, सेंट्रल वेनस कैथेटर, उसका यूज नहीं करते। ठीक है, ये तो सिंपल सा इसका इंट्रो हो गया। अब हम एक सीवीसी जो है, सेंट्रल वेनस कैथेटर हमारे पास है, उसको बताएंगे कि इसमें जो 3 पोर्ट है, इन तीनों पोर्ट का यूज क्या क्या है, कौन से पोर्ट से क्या देना है, कौन से पोर्ट का गेज क्या रहता है, क्या इसका डायमीटर वगैरह सारा पढ़ेंगे अपन। तो जो मार्केट में जो कमर्शियली अभी अवेलेबल है, उस अलग अलग टाइप की सेंट्रल लाइन्स रहती है। मैं एक 3 ल्यूमेन कैथेटर की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमने दिखा रहा है आपको। इसमें ये रहता है लाइक डायलेटर रहता है, इसके अंदर एक रहता है गाइड वायर, निडल, सिरिंज और स्कैल्पल रहता है। इन सबको हम बाद में देखेंगे, इसका इतना हमारे लिए काम का नहीं है। हमें जो मेन देखना है, मेन फोकस करना है, वो करना है इस लाइन की जो पोर्ट्स है, और साथ ही जो इसकी ट्यूब कैथेटर है, इसका साइज वगैरह क्या कैसे इसका गेज रहेगा वो देखते हैं। जो ये कलर कोड दिख रहा है आपको, ये मार्केट में अलग अलग टाइप के अवेलेबल रहते हैं। लाइक
कभी उसका वाइट भी रहता है, ब्राउन भी रहता है, ठीक है। तो अलग अलग हो सकता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। इसमें 3 पोर्ट अपन जो देख रहे हैं और ये इसका कैरेक्टर, ये देखिए इस पे इसका साइज लिखा हुआ है लाइक 7 फ्रेंच। इसका जो कैरेक्टर है इसका साइज है ये, और जो 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ ये इसकी लेंथ है। जो टिप दिख रही है ये आपको ग्रीन कलर की रेडियो ओपेक रहती है, जो कि एक्सरे में इजीली विजिबल हो जाती है किसी पोजीशन क्या है। और जो 3 पोर्ट है इसकी ओपनिंग देखेगी तो हमें ये डिस्टल के लिए रहेगी, ये मीडियल की ओपनिंग है और ये प्रॉक्सिमल की ओपनिंग है। और साथ ही जो अपने ये पोर्ट है वो मीडियल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल। मीडियल और प्रॉक्सिमल जो रहते हैं वो 18 गेज के रहते हैं, जो इनका डायमीटर है। और जो साथ में जो डिस्टल है सबसे लार्ज वाला है वो है 16 गेज का। इनके अब यूज़ देखेंगे कौन कौन सा गॉज का जो अपना है पोर्ट किस काम में आ रहा है। तो बात करते हैं पहले डिजिटल पोर्ट की, जो कि हमारे पास है ये वाइट कलर में। तो वाइट कलर में जिसका जो ये सबसे ज़्यादा क्लोज में रहता है हार्ट के। और इससे पहले देख लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारी बॉडी में रहता है लाइक वेन से होते हुए वेना के बाद तक पहुँचता है। और जो ये वाला पार्ट है तीनों, जो इस यहाँ से लेके जो ये टिप दिख रही है यहाँ से पूरा ये पार्ट बाहर की तरफ विजिबल रहता है। अब तो साथ ही देखते हैं डिजिटल पोर्ट जो 16 गेज का है, इसमें जो इसका यूज़ रहेगा वो रहेगा सेंट्रल लाइन लगाने के बाद सीवी मॉनिटर, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के काम में आती है ये, और ब्लड सैंपल्स को विड्रॉ करने में यूज़ कर सकते हैं। और रैपिड इन्फ्यूज़ करना है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तो इसके लिए यूज़ करेंगे। ब्लड प्रोडक्ट देना है उसको तब यूज़ करेंगे। और मेडिकेशंस लाइक आइनोट्रॉप्स, वैसोप्रेसर्स वगैरह लाइक नॉरेड, एडीआर, वैसोप्रेसिन, डोबुटामिन, डोपामिन वगैरह इनका इन्फ्यूजन करना है तो हम डिजिटल पोर्ट जो लार्ज बोर का है 16 गेज का उसको यूज़ करते हैं, जो हमारे पास है वाइट कलर में अवेलेबल है। साथ ही बात करते हैं मिडिल पोर्ट की, जो हमारे पास अभी है येलो कलर में मिडिल पोर्ट दिख रहा होगा आपको। मिडिल पोर्ट जिसका गेज है 18 गेज। इसका जो यूज रहता है वो रहता है टीपीएन के लिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। और ये लिपिड्स हो गए, इमल्सन हो गए, उन सबको जो हाईली कंसनट्रेटेड मेडिसिन है अपने पास उसको इन्फ्यूज़ करने में काम आता है, जो कि विदाउट मिक्सिंग अपने बॉडी में पहुंच रहा है, हार्ट में पहुंच रहा है और विदाउट मिक्सिंग प्रेसिपिटेंट होने से बचा रहा है। ये इसका यूज़ रहेगा। और इसको हम मेडिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आईवी फ्लूइड के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर टीपिन कनेक्टेड नहीं है, टीपिन यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो। बात करते हैं हम प्रॉक्सिमल पोर्ट का, जो हमारे पास अभी है ब्लू कलर में, जो 18 गेज का रहेगा। इसका जो यूज़ है वो जनरली आईवी फ्लूइड्स के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, रूटीन मेडिकेशन करना उसके लिए, और ब्लड सैंपलिंग भी इससे हम कर सकते हैं। तो ये हमने तीनों पोर्ट देख लिए, इनका यूज़ क्या क्या है, इनका गेज क्या क्या है, साथ ही इसके जो पार्ट है वो हम देखेंगे। पूरा जो प्रोसीजर है उसका हम बताएंगे, आपको डिटेल में रिव्यू करेंगे क्या कैसे इंसर्शन रहता है, किस टेक्निक से होता है। यूएसजी गाइडेड रहता है ये मेनली, तो देखिए। और ये स्टाइल प्रोसीजर आपको बताइए OTICs में रहता है। और जो इसकी लॉक वगैरह है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन आपको सिंपली जब देखना है कि कौन से पोर्ट से क्या हमें इन्फ्यूज़ करना है, क्या इसका गेज रहता है, कैसे इसका मार्किंग रहता है। ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching.